अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेसिपी आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। तो आज हम बनाने लगे हैं सिर्फ एक अंडे से ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक। सिर्फ एक अंडे से मतलब आपका बिल्कुल थोड़ा ख़र्चा होने वाला है और इतना मज़ेदार सा टेस्टी सा केक बनकर रेडी हो जाएगा। तो जी वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाउल ले लिया है और उसमें एक अंडा तोड़ लिया है। अंडे को मैंने अच्छे से विस्क की मदद से फेंट लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ले ली है हाफ़ कप। इतना कम आपका ख़र्चा होने लगा है, मतलब आप जो है ना हैरान रह जाएंगे कि कितना मज़े का बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे हाफ़ कप बस आपने पाउडर शुगर लेनी है, मतलब शुगर को आपने पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद ये हमने थोड़ी थोड़ी करके ऐड इसमें करनी है। शुगर जो है चीनी आपने थोड़ी थोड़ी करके ऐड करके उसको मिक्स करते रहना है। मतलब मैंने चीनी को 3 हिस्सों में जो है ना इसमें ऐड किया है और साथ में अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे जी दूसरी बार मैंने चीनी को ऐड कर लिया है। अब लास्ट में थोड़ी सी रह गई है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जस्ट हाफ़ कप मैंने चीनी ली है, उसको इस तरह से मैंने ग्राइंड किया है। अब इसको अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। आपने इसको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे जी इसको हमने जो है चीनी और अंडे को जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जी हमने इसके बाद डालना है इसमें वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला फ्लेवर या वनीला पाउडर भी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे पास सिरप है वनीला, मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका ये फ़ायदा होता है कि अंडे की जो स्मेल होती है वो केक से जो है ख़त्म हो जाती है और एक अच्छी सी जो होती है ना बेकरी वाले केक से जो अच्छी सी खुशबू आती है वो इससे आती है, ठीक है ना। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ से थोड़ा सा कम ऑयल, ठीक है ना। हाफ़ कप से कम, मतलब हाफ़ कप हमने चीनी ली है तो हाफ़ कप से थोड़ा सा कम हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ऑयल को भी। इसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। पहले आपने मिक्सिंग इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। और अब जी यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 1 कप, मतलब हमने हाफ़ कप जो है चीनी की ली थी और हाफ़ से कम ऑयल और 1 कप आपने मैदा लेना है, ठीक है। 1 कप मैदा लेना है, वो भी छान के आपने, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा गंद होता है वो भी निकल जाता है और गुठलियाँ नहीं बनती, ठीक है। अब इसमें मैंने मैदा ऐड कर दिया है। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी आपने जो है ना विस्क को रोकना नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो है ना बैटर में गुठलियाँ बन जाएंगी। तो अच्छे से आपने विस्क को हिलाते हुए इसको मिक्स करना है। और अभी ये काफ़ी गाढ़ा मेरा बैटर है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। और दूध आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। आपने जब भी केक बनाना है, केक मतलब फ्रिज की चीज़ों से नहीं निकाल के, मतलब जैसे अंडे हो गए, अंडे फ्रिज वाले आपने नहीं लेने। तो जी अब मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दिया बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और नमक मैंने इसलिए डाला है ताकि ये मीठे को थोड़ा सा ना बैलेंस मीठे में करता है, ज़्यादा मतलब मीठा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया कोको पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको छान के भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने वैसे इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और अब भी बैटर जो है ना काफ़ी गाढ़ा है, इसलिए हम थोड़ा सा और दूध ऐड कर देंगे। मतलब ये तमाम बैटर बनने में 1 कप दूध इसमें जाएगा, ज़्यादा इससे नहीं, एक छोटा कप, ज़्यादा बड़े वाले मग नहीं, छोटा कप जो है ना वो दूध का चला जाएगा। और दूध भी आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। इसके अच्छे से हमने बैटर तैयार कर लिया। इसके बाद ये मैंने यहाँ पे केक पैन ले लिया है। इसको पहले मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया। इसके बाद एक पेपर लेके इसमें रख दिया है और पेपर को भी हमने ऊपर से अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है ताकि जो है अच्छे से जो है ना केक जब हम निकालें तो आराम से निकल आए, चिपके ना नीचे। तो जी ऑयल के साथ मैंने अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें बैटर ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, इससे ना गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो। तो अच्छे से साफ़ करके हमने इसको बैटर को केक पैन में हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इसको अच्छे से 2-3 बार टैप करना है ताकि इसकी जो है ना हवा वो निकल जाए और केक फूलते हुए इसको थोड़ी मतलब अच्छे से फूल सके। और यहाँ पे जी मैंने कढ़ाई को प्री हीट कर लिया था 5 मिनट पहले अच्छे से।
और अब हम इसमें क्या करेंगे, मतलब फुल फ्लेम पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया था 5 मिनट पहले। अब मैंने इसमें मतलब एक ढक्कन सा उल्टा करके रख दिया, आप कटोरी उल्टी करके रखी, उसके पे केक पैन रख दी और हम इसके बाद ढक्कन से ढक देना है और 40 मिनट तक तकरीबन इसको आपने छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 40 मिनट के अंदर ये अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। तो जी 40 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन उठा के देख लिया है और एक अंदर से इसमें वुडन स्टिक ऐड की है ताकि मुझे पता चल सके कि केक अंदर से अच्छे तरीके से पक चुका है। तो ये बिल्कुल साफ़ आई है, मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब जी हम इसको निकाल लेते हैं। तो जब ठंडा हो जाए तभी आप इसको निकालिएगा। निकाल के अब मैं इसको जो है ना इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। आप जिस शेप में इसको काटना चाहें वैसे काट लें। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक अंडे से और एक छोटे कप मैदे से हमने कितना अच्छा सा, कितना सॉफ्ट और यमी सा केक बना लिया। तो जी वीडियो बहुत ही ईजी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है और यकीन माने बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है केक की, बिल्कुल जैसे बेकरी वाले केक होते हैं सेम टू सेम वैसी इसकी खुशबू है। तो जी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मेरी मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और जी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।